नाफरमान कौवा। खतरा आहिस्ता आहिस्ता कौवे के नन्हे बच्चे के गिर्द बढ़ता जा रहा था, मगर वो इस बात से कतई बेखबर था। उसे फिजा में परवाज करते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। इसी वजह से इसने वो तमाम बातें भुला दी थी जो वो अक्सर अपने उम्मी अबू से सुनता रहता था। अगर उसे ये बातें याद रहती तो यकीनन उसे खतरे का एहसास हो जाता। कौवे का नन्हा बच्चा अलिफारता हुआ एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी छत तक मंडला रहा था। वो फिजा में पहली बार परवाज कर रहा था। इसकी खुशी दीदनी थी और वो अपनी खुशी के इजहार में मुसलसल काएं काएं कर रहा था। काफी देर फिजा में ऊंची नीची परवाज के बाद वो एक छत की मंडेर पर बैठ गया। तभी इसकी नजर हवा में अलिफारती हुई एक पतंग पर पड़ी। कौवे के बच्चे ने पहली बार पतंग देखी थी जो उसी की तरह हवा में अलिफार रही थी। वो हैरानी से इसे देखने लगा। करीब ही एक लड़का बड़ी महारत से पतंग आड़ा रहा था। अचानक ही पतंग की डोर करीब ही बिजली के तारों में अलिफाल जे गई। इस लड़के ने तारों से पतंग निकालने की काफी कोशिश की, मगर पतंग तारों के दरमियान इस तरह फंस चुकी थी, उसे निकालना लड़के के बस की बात न थी। थक हार कर उसने कोशिश छोड़ दी तो कौवे का बच्चा, जो अब तक पतंग को हैरानी से देख रहा था, डरते डरते पतंग के करीब होने लगा। वो इससे बातें करना चाहता था, मगर हुआ यूं कि मजीद करीब होने की वजह से इसके पर धागे में अलिफाल जे गए। इसने पर छुड़ाने की कोशिश की तो धागा इसके पंजे में भी लिपट गया। अब सूरत हाल ये थी कि जैसे ही तेज हुआ चलती पतंग तारों से निकलने की कोशिश करती, जिसके नतीजे में कौवे को भी हिलना जलना पड़ता। पतंग के चक्कर में वो भी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका था। यही वो खतरा था जिसका उसे एहसास नहीं हुआ था। नन्हे कौवे के पर हुआ में लटक गए थे। वो धागे से आजाद होने की जितनी कोशिश करता, इतने ही इसके पर अलिफाल जेती जा रहे थे। अब मैं क्या करूं, इसने दिल में सोचा। तकलीफ के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। काएं काएं काएं। जब इससे तकलीफ बर्दाश्त न हुई तो उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। नन्हे कौवे की माँ और बाप दाने दुनके की तलाश के बाद अभी अभी वापस लौटे थे। दोनों ने अपने बच्चे की आवाज सुनी तो फौरन ही अलिफारती हुए इसके पास आए। मैंने तुमसे कहा था ना कि उन तारों से बच कर रहना और अजनबी चीजों के पास कभी ना जाना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसकी माँ ने नाराज होते हुए कहा, उम्मी, मैं आपकी बात भूल गया था, मुझे आपकी बात न मानने की सजा मिली है। नन्हे कौवे ने रोते हुए जवाब दिया। माँ ने इसकी आंखों में आंसू देखे तो तड़प कर रह गई। फौरन ही इसे दिलासा दिया, ना रुआ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकालने की कोशिश करती हूँ। नन्हे कौवे की माँ ने अपनी चूंच से धागा काटने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी चूंच जख्मी भी हो गई, मगर वो इसे काट ना पाई। ये देखकर वो परेशान हो गई। इसने तेज आवाज में काएं काएं करना शुरू कर दिया। जरा सी देर में वहां बहुत से कौवे जमा हो गए थे। इनमें से चंद कौवे आगे बढ़े और उन्होंने धागे पर चूंच मारकर नन्हे कौवे का पंजा छुड़ाने की कोशिश की, मगर इस तरह भी कामयाबी न हुई। काफी कोशिश करने के बाद कौवे मायूस होकर अपनी मंजिलों की तरफ अलिफारने लगे। अब वहां सिर्फ नन्हा कौवा और उसके माँ बाप मौजूद थे। नन्हे कौवे ने काएं काएं करके उन्हें बताया कि उसे भूख लगी है। इसे आजाद कराने की कोशिशों में दोनों को इसकी भूख का एहसास ही नहीं हुआ था। कौवा अलिफारता हुआ खाने की तलाश में निकला और थोड़ी देर बाद रोटी का एक टुकड़ा ले आया। इसे बड़े प्यार से नन्हे कौवे की चूंच में रखा। उसे खाकर नन्हे कौवे की जान में जान आई। अम्मी, पानी। पेट भरने के बाद नन्हे कौवे को प्यास महसूस हुई। इसकी माँ चूंच में पानी भर लाई और इसे पानी पिलाया। दोपहर से अब शाम हो चुकी थी। नन्हा कौवा अब तक आजाद नहीं हुआ था। वालिदैन अपने बच्चे की वजह से करीबी छत की मंडेर पर बैठे हुए थे। नन्हे कौवे को आजाद कराने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे, मगर अब तक कामयाब नहीं हुए थे। वो थोड़ी देर के बाद नन्हे कौवे के पास आते, उसकी हिम्मत बढ़ाते और दोबारा छत की मंडेर पर चले जाते। सूरज गुरूब होते ही तारीकी छा गई थी। यह देखकर नन्हे कौवे का दिल डूबने लगा। उसने घबराकर काएं काएं करना शुरू कर दी। जुआबा माँ बाप ने भी काएं काएं करके तसल्ली दी और फौरन ही अलिफारती हुए इसके पास आए। क्या हुआ? बाप ने पूछा। डर लग रहा है। डरो मत, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ ही हैं, बाप ने इसे दिलासा दिया। मुझे सर्दी भी लग रही है, काश मैं आपकी बात मान लेता तो इस हालत में न होता, नन्हे कौवे ने बेबसी से कहा।
माँ ने इसकी बात सुनी तो फौरन ही इसके करीब आई और अपने पर नन्हे कौवे के ऊपर फैला दिए। माँ के पर की आगोश में नन्हे कौवे को सुकून महसूस हुआ और इसे फौरन ही नींद आ गई। नन्हे कौवे की आंख अचानक ही खुल गई थी। गहरी तारीकी में इसे पानी की बूंदें गिरने की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन बारिश हो रही है। नन्हे कौवे ने कपकपाते हुए सोचा, मगर मैं अब तक गीला क्यों नहीं हुआ। जल्द ही इसे इसकी वजह समझ आ गई। इसकी माँ ने इसे परों में छुपा लिया था ताकि वो बारिश से महफूज रह सके। इसकी माँ भी खासी भीग चुकी थी। अपनी माँ की कुर्बानी पर बेइख्तियार उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मम्मी और बाबा कहाँ हैं? उसने घबराकर पूछा। नन्हे, तेज बारिश हो रही थी, वो अच्छे खासे भीग गए थे। मुझे डर हुआ कि कहीं उन्हें सर्दी ना लग जाए, इसीलिए बरसात से महफूज रहने के लिए उन्होंने नीम की शाखों में पनाह ली है। इसी वक्त करीबी दरख्त पर मौजूद कौवे ने काई काई के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। उसकी आवाज़ सुनते ही नन्हे कौवे का दिल खुशी से भर गया। सुबह हो चुकी थी। कौवा इसके लिए बाजरा और रोटी का टुकड़ा ले आया था। सुबह होते ही दीगर कौवे भी उनके पास आ गए थे। वो भी अपने साथ खाने पीने की चीजें लाए थे। थोड़ी देर बाद ही पतंग उड़ाने वाला लड़का किसी काम से छत पर आया तो उसकी नजर तारों में फंसे हुए नन्हे कौवे पर पड़ी तो वो जल्दी से नीचे यात्रा और बांस ले आया। बांस के कोने में एक मजबूत कील लगी हुई थी। इस कील ने धागे को अपने गिर्द लपेट लिया और नन्हे कौवे को आहिस्ता से नीचे उतार लिया। नन्हा कौवा जब नीचे आया तो लड़के ने उसके पंजे में अलिफालजे हुआ धागा भी खोल दिया। नन्हे कौवे को अलिफाने में तकलीफ हो रही थी, मगर अब इसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। वो अलिफाता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। तीनों काएं काएं करते हुए लड़के का शुक्रिया अदा करने लगे। अब नन्हा कौवा बखूबी समझ गया था कि बड़ों की बात मानने में ही कामयाबी है।